स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज यहां भाजपा पर जमकर बरसे हैं। पत्रकारों से चर्चा कर उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश अराजक प्रदेश बन गया है, कानून और व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, खाद बीज नहीं दे पा रही प्रदेश सरकार के राज में ड्रग्स खुलेआम मिल रही है। उधर भूमि, रेत, शराब जैसे माफिया भाजपा की दम पर दादागिरी कर रहे हैं। ये कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वास्तव में मौन यादव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंची वाले मुख्यमंत्री का चलन शुरू कर दिया है, इसीलिए गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे चेहरे मोहन यादव द्वारा लगाए जा रहे अंकुश से भीतर ही भीतर परेशान हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों में आरएसएस का स्वयंसेवक बनाम कुलपति बनाकर भाजपा सिस्टम पर कब्जा करना चाह रही है। जल जीवन मिशन के घोटाले की जांच विगत 3 माह से नहीं हो रही है। सदस्यता अभियान पर घेरा। भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाकर अपना सदस्यता अभियान सफल करना चाहती है तो ऑनलाइन सदस्यता शुरू क्यों नहीं कर रही। वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार घट चुका है। घोषणा पत्र को गीता रामायण बताने वाली भाजपा ना लाडली बहन को 3000 रुपए महीना दे पा रही है, ना ही किसान को खाद बीज, ना ही घोषित किए गए समर्थन मूल्य पर धान, सोयाबीन जैसी फसल खरीद पा रही है। किसान के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बाबत कुछ नहीं कर पा रहे। सरकार मात्र 20% सोयाबीन खरीद रही है, जबकि एक एक दाना खरीदने का वादा था। मेरे साथ शहर अध्यक्ष सौरभ जी, ग्रामीण अध्यक्ष नीलेश जी, हमारे सम्मानीय हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक हमारे संजय यादव जी, हमारे बड़े भाई विनय सक्सेना जी, द्वारका मिश्री जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के अमरीश जी, विजय भाई, बाकी सम्मानित सभी साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधु, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है और मैं कानून व्यवस्था की कोई खैर खबर लेने वाली स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मैं कह सकता हूं कि लापता है। जो कभी आपके हरियाणा में प्रचार में लगते, कभी यूपी जाते, कहीं बिहार जाते, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, बिहार और हरियाणा के हिसाब से इन्हें बनाया। प्रदेश की इनको चिंता नहीं है। वो प्रदेश के मुद्दों पर मोहन यादव जी अब मोहन यादव नहीं रहे, अब मौन यादव हो गए, क्योंकि जिस प्रकार प्रदेश के अंदर घटनाएं घट रही है, आप समझ सकते हैं कि पुलिस बल की नाकामी, प्रदेश के अंदर जो योग्य अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही, कई ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी जिनकी प्रदेश में पोस्टिंग हो रही है, जो व्यवस्थाएं नहीं संभाल पा रहे। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला। सदस्यता अभियान में कल विष्णोई जी ने इनकी पोल खोली। अभी हमारे कई कार्यकर्ताओं के पास मैसेज आए वेरिफिकेशन के, मेंबरशिप के, तो बीजेपी ने किसको ये ठेका दिया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है कि जो एक ठेके पर सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया? और आपने पिछले महीने 15 दिन में देखा कि किस प्रकार नगर निगम के कर्मचारी, चाहे उज्जैन में हो, चाहे स्कूल कॉलेज के अंदर दबाव बना के वहां पर मेंबरशिप बनाई गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है प्रदेश के अंदर, कि जो मेंबरशिप के लिए कईयों पे दबाव बनाए जा रहे हैं, कलेक्टरों पे भी दबाव बनाए गए। तो मुझे लगता है कि पहली बार देश प्रदेश में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी निरंकुश रवैया आपने देखा। तो और ये बार बार हमेशा मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि हमारा घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है। सदन में भी कई बार उन्होंने कही बात
तो लेकिन जब आप उसको घोषणा पत्र को गीता और रामायण की तरह कहते हैं तो उस पर आप अमल क्यों नहीं करते? आपने कहा था कि हम लाडली बहना को 3,000 रुपए देंगे, आज तक लाडली बहना को 3,000 रुपए नहीं मिले। आपकी सरकार ने कहा था कि हम धान खरीदेंगे समर्थन मूल्य पे 3100 रुपए में। आज मैं कह सकता हूं महाकौशल क्षेत्र के अंदर आज तो आपके जबलपुर में जो धान के किसान हैं 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की पॉलिसी नहीं आई और पॉलिसी आएगी भी तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एक दाना धान का नहीं खरीदेंगे, सिर्फ नाम मात्र का। जिस प्रकार से उन्होंने सोयाबीन की बात करी कि हम सोयाबीन खरीदेंगे, जब कांग्रेस ने हल्ला किया, किसान आंदोलन किया, ट्रैक्टर आंदोलन किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे किसान का बेटा कहते थे, प्रदेश के किसानों को भूल गए शिवराज जी। शिवराज जी चाहते तो सबसे एक एक दाना सोयाबीन का यहाँ पे खरीदे जा सकता केंद्र सरकार से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए किसानों के साथ छलावा हो रहा है और सिर्फ 20% सोयाबीन पूरे प्रदेश का जो उत्पादन है उसका सिर्फ 20% खरीदने की तैयारी है। तो मैं सोचता हूं कि ये झूठे वादे करने वाली, झूठी बात करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अपने वादों पे कभी अड़िग नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए लड़ाई है। जैसे उनका ट्वीट आया उसके कुछ मिनट बाद आपका वक्तव्य आ गया, मतलब ये उनका कहना है कि ये संदेश पैदा बिश्नोई जी ने सर खंडन भी किया है, उन्होंने कहा कि साजिश की गई है और एफआईआर भी दर्ज करा ली गई है। साजिश के तहत कौन किया जा रहा है? देखिए, मैंने तो विष्णु जी की बात को कहा, वो विष्णु जी अगर खंडन करना चाहते हैं तो क्या विष्णु जी को मंत्री बना रही है सरकार? विष्णु जी बताए। ये क्या उनका कहना है कि कांग्रेस की एजेंसी में वो षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है। आरोप की बात हो सकती है, आप प्रमाण दें उस पर हम लोग जांच करा लें, और हमारे पास तो प्रमाण है किस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं, किस प्रकार से स्कूल कॉलेज के अंदर टीचरों से कराए जा रहे हैं, इसके प्रमाण है। कई आप लोगों ने, माननीयों ने, सबने वीडियो देखे पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार से मंडियों के अंदर किया जा रहा, गाड़ियां रोक के किया जा रहा। तो ये सदस्यता अभियान, जोर जबरदस्ती का सदस्यता अभियान। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी सदस्यता बेचना है तो ऑनलाइन बेचे, वो लेना ही नहीं चाहता। जब किसान अगर वहां उसको खाद नहीं मिलेगी, उसको समर्थन नहीं मिलेगा तो कौन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, कौन युवा जुड़ेगा? अभी हमारे ये वो भी आ गया, प्रेस वालों को भी आ गया। प्रेस, अब ये देखिए आप, ये मैसेज अब ये किसी आईडी से आ रहा है, आईडी तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये तो जांच करा लो कि वे कांग्रेस ने करा कि बीजेपी ने करा। पत्रकारों को भी आ गया। गुमराह करने से काम नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को। वो आज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम हो रहा प्रदेश के अंदर, इसलिए दबाव प्रभाव के अंदर सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलते, आंकड़ों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं। अरे अरे जरा डबल कर दो कुर्सी डबल कर दो। माध्यम से किसान का एक एक दाना खरीदा जाए। और अब रही बात पूरे प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर का भ्रष्टाचार, जो स्मार्ट मीटर है, हमारे यहाँ भी जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, सभी कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन समय समय पे करते आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगना है तो चेक मीटर पूरे आपके जबलपुर में नहीं लगे, तो ये प्रदेश का बड़ा महा घोटाला होने जा रहा है। इसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किससे कमीशन लिया, एक जांच का विषय, उसको हम अगले विधानसभा में उठाएंगे। इसमें एक शर्त थी कि स्मार्ट मीटर का ठेका सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। तो कंपनियों ने, बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर का ठेका सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे समझ में आता है
कि किस प्रकार से नियमों की अवहेलना की जा रही है, वो किस प्रकार से, और ये भी जानकारी आई कि जिसको सब कॉन्टेक्ट किया उसने भी कॉन्टेक्ट और आगे कर दिया 20 कंपनियों को। तो ये दोनों नियमों का अवहेलना है। इस पे हम पूरे प्रदेश के अंदर इस पे हम विधानसभा में चर्चा करेंगे और जागरूक करेंगे हर व्यक्ति को कि जिस प्रकार अभी हमारे संजय भाई ने भी, यादव जी ने भी जो वीडियो बताया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कोई अवैध गतिविधि नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से मां नर्मदा को लेके रेत अवैध उत्खनन हो रहा है, खुलेआम मशीनें चल रही है, खुलेआम मंत्रियों के समर्थकों की मशीनें चल रही है, खुलेआम नर्मदा की मां की छाती को खोदा जा रहा है। तो मैं इस पे चाहूंगा कि ये जब हम उसको धार्मिक रूप से मां नर्मदा को मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें संवेदनशील नहीं है। मोहन यादव जी, अगर आप मां नर्मदा को मानते हो तो अपना मौन तोड़े, इस पे भी आपकी नीति तय होना चाहिए। और अगर इस प्रकार से रहा तो अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में आंदोलन करेगी। आज 2000-3000 रुपए बिल आ रहे हैं, जो निश्चित तौर से एक बड़ा घोटाला है। इस पे कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज और जनता के पक्ष में उठाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कई इलाकों में सिंचाई का पानी नहीं है क्षेत्र में। जल जीवन मिशन को लेके मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और देश का जल जीवन मिशन मोदी का जो सपना था, सबसे बड़ा घोटाला इस देश का घोटाला है। हर स्टेट के अंदर हम लोगों ने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया, कई विधायकों ने उठाया। सरकार ने गए सत्र के अंदर जांच के लिए वादा किया, लेकिन पिछले 3 महीने में जांच नहीं हो पाई। जो ठेकेदार हैं पैसे लेके चले गए, आज भी किसी के घर पे नल कनेक्शन नहीं लगा, पानी नहीं पहुंचा। और सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इसी पैसे से चुनाव लड़ा था गया। तो इस पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हर व्यक्ति को हर घर के अंदर पानी मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग है, इसको हम आगे विधानसभा में पुनः उठाएंगे। आज 2000-3000 रुपए बिल आ रहे हैं, जो निश्चित तौर से एक बड़ा घोटाला है। इस पे कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज और जनता के पक्ष में उठाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कई इलाकों में सिंचाई का पानी नहीं है क्षेत्र में। जल जीवन मिशन को लेके मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और देश का जल जीवन मिशन मोदी का जो सपना था, सबसे बड़ा घोटाला इस देश का घोटाला है। हर स्टेट के अंदर हम लोगों ने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया, कई विधायकों ने उठाया। सरकार ने गए सत्र के अंदर जांच के लिए वादा किया, लेकिन पिछले 3 महीने में जांच नहीं हो पाई। जो ठेकेदार हैं पैसे लेके चले गए, आज भी किसी के घर पे नल कनेक्शन नहीं लगा, पानी नहीं पहुंचा। और सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इसी पैसे से चुनाव लड़ा था गया। तो इस पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हर व्यक्ति को हर घर के अंदर पानी मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग है, इसको हम आगे विधानसभा में पुनः उठाएंगे। शराब की बिक्री जबलपुर के अंदर दुकानों के अलावा कई जगह खुलेआम बिक रही है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। मुझे जानकारी मिली 2 अक्टूबर जब शराब बंद रहती है, 2 अक्टूबर को भी शराब खुलेआम यहाँ बट रही थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अवैध धंधों के अंदर इनके लोग लिप्त है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को अंकुश लगाना चाहिए। खाद किसान को मिल नहीं रही, लेकिन प्रदेश के अंदर ड्रग्स जरूर मिल रहा है। भोपाल के अंदर 1000 से ज्यादा करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, और वो भी गुजरात की पुलिस ने आके पकड़े। फिर उसके 8 दिन के बाद 168 करोड़ की आदिवासी क्षेत्र झाबुआ जिले के अंदर मेघनगर में पकड़ी गई। तो मोहन यादव जी किसानों को खाद तो नहीं दे पा रहे, लेकिन प्रदेश के अंदर अवैध रूप से जो ड्रग का धंधा चल रहा है, युवाओं को नशे की आदतें डलवाई जा रही है। तो मैं इस पे कहना चाहता हूं कि इस पे क्यों सरकार मौन है, क्यों तत्काल इस पे कार्रवाई नहीं करती। बाहर की पुलिस आके कार्रवाई कर रही है, और आज आप ड्रग तो आप उनको यहाँ पे मुहैया हो रहे हैं,
अवैध रूप से, लेकिन आपको डीएपी कब मिलेगी, यूरिया कब मिलेगी किसानों को, ये सरकार बताए। आज सब किसान परेशान हैं क्योंकि खेती का समय है, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। इस स्तर पे बातें आती हैं तो क्या आपका संगठन जिस दिशाओं में कहीं काम करता है वहाँ की कोई मतलब आती नहीं, संगठन वहाँ पर दिखता नहीं, चाहे वो नंबर जी के मामले में हो या जल जीवन में हो या दूसरी जो भी आपकी जान- स्तर पर वो चीजें आती नहीं, आपकी जानकारी के लिए हमारे सभी विधायकों ने, मैंने सबको पत्र लिखा था और सभी विधायकों ने मैं प्रमाण अपने अपनी विधानसभा, आसपास की विधानसभाओं के साथ पूरे कागज और प्रमाण दिए कि नल जल योजना अधूरी है। वो हमने सरकार को भी दिया, विधानसभा प्रश्न भी उठाया, यूथ कांग्रेस ने भी इस बात को उठाया, यूथ कांग्रेस ने के प्रदेश अध्यक्ष जी ने दौरा किया, सब प्रदेश के युवाओं ने भी मुझे फोटो वीडियो भेजे। उसी आधार पे हमने जनता की बात करी, तो ये प्रमाण है। इसीलिए तो मैंने तो यहाँ तक का, जब आपकी जानकारी के लिए विधानसभा के अंदर प्रहलाद पटेल जी बोले कि आप गलत जानकारी दे रहे, मैंने प्रहलाद जी अगर आपकी जानकारी सही है प्रमाण दे दीजिए तो मैं नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन आज भी कोई जनता पार्टी का कोई नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, इस जल जीवन मिशन को लेके जवाबदारी के साथ बयान नहीं देना चाहता। पानी क्या, मेरा कहना इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, पानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, पानी उसका अधिकार है। क्यों उसको आप इतने भ्रष्टाचार की बड़ी चढ़ाई दी, इतने हजारों करोड़ किसके जेब में गए, कौन लोग हैं, इस पे सरकार क्यों चुप? मतलब 10 लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए लगाई है। जैसे उनका ट्वीट आया उसके कुछ मिनट बाद आपका वक्तव्य आ गया, मतलब ये उनका कहना है कि ये संदेश को पैदा कर। बिश्नोई जी ने सर खंडन भी किया है और उन्होंने कहा कि साजिश की गई है और एफआईआर भी दर्ज करा ली गई है। ये साजिश के तहत कौन किया जा रहा है? देखिए, मैंने तो विष्णु जी की बात को कहा, वो विष्णु जी अगर खंडन करना चाहते हैं तो क्या विष्णु जी को मंत्री बना रही है सरकार? विष्णु जी बताए। चलो, ये क्या भारतीय, उनका कहना है कि कांग्रेस की एजेंसी में जो षड्यंत्र कर रही है, देखिए कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है। आरोप की बात हो सकती है, आप प्रमाण दें, उस पर हम लोग जांच करा लेंगे। और हमारे पास तो प्रमाण है किस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं, किस प्रकार से स्कूल कॉलेज के अंदर टीचरों से कराए जा रहे हैं, इसके प्रमाण है। कई आप लोगों ने, माननीयों ने, सबने वीडियो देखे पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार से मंडियों के अंदर किया जा रहा, गाड़ियां रोक के किया जा रहा। तो ये सदस्यता अभियान, जोर जबरदस्ती का सदस्यता अभियान। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी सदस्यता बेचना है तो ऑनलाइन बेचे, कोई लेना ही नहीं चाहता। जब किसान अगर वहां उसको खाद नहीं मिलेगी, उसको समर्थन नहीं मिलेगा तो कौन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, कौन युवा जुड़ेगा? अभी हमारे ये वो भी आ गया, प्रेस वालों को भी आ गया प्रेस, अब ये देखिए आप, ये मैसेज है, ये मैसेज अब ये किसी आईडी से आ रहा है, आईडी तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये तो जांच करा लो कि कांग्रेस ने करा कि बीजेपी ने करा। पत्रकारों को भी आ गया। गुमराह करने से काम नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को। आज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम हो रहा प्रदेश के अंदर, इसलिए दबाव प्रभाव के अंदर सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलते, आंकड़ों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं।